हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश मुंगरा। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था और उसकी पहचान लिखवाई थी। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है कि वाक्य में नहीं शब्द दिया होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं और कभी नहीं भी दिया होता है। नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं और कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम, अगर नहीं दिया होगा तो हम इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू या डज। डू का प्रयोग हम आई और प्लूरल के साथ यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट कर्ताओं के साथ करते हैं और डज का प्रयोग हम एकवचन कर्ताओं के साथ करते हैं। और अगर वाक्य में नहीं शब्द दे रखा हो तो उसके बाद डू और डज के हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम इस नियम से बनाते हैं, इस प्रकार के वाक्यों, इस प्रकार के वाक्यों की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो हम एक वचन करता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डज का प्रयोग तथा आई व प्लूरल बहुवचन करता के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं तथा हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। फिर हम V1 का प्रयोग करते हैं। अंत में हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसने भी फॉर्मूले का यूज करना सीख लिया वो इंग्लिश से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकता है। सबसे पहले एक वचन करता जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी कहते हैं, आई प्लस बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट प्लस एक वचन कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं और आई और बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। प्लस फिर जो वाक्य में नहीं शब्द दिया होता है उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर हम V1 का प्रयोग करते हैं तथा अंत में हम कर्म ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं।
वह फूल नहीं तोड़ती है, तोड़ती है। इस सेंटेंस में नहीं शब्द दिया तो नेगेटिव हुआ, और इसमें हमने सब्जेक्ट देखा वह लड़की है तो सिंगुलर हुई, एक वचन तो शी। एक वचन के साथ हम उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, डज का, और फिर उसके बाद नॉट का। तो डज नॉट, डज नॉट। अब हम V1 क्रिया की प्रथम तोड़ना, प्लक। क्या तोड़ा इसने, किस पे प्रभाव पड़ रहा है, फूल पे, फ्लावर। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट वाला है तो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की या आई वाले वाक्य की, मैं एक मधुर गीत, मैं एक मधुर गीत नहीं गाता हूं, नहीं गाता हूं, गाता। अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं, आई। अब हम इस फॉर्मूले में देखेंगे, आई के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट की भी नहीं भी दिया है, तो आई डू नॉट। क्रिया हमने क्या की, V1, हमारा काम क्या है, गाना, तो सिंग, फर्स्ट फॉर्म। एक मधुर गीत, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार से हम ये इन वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लूरल की, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, तीसरा, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। इस एग्जांपल को अगर हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे, हम मतलब बहुत सारे, तो बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट, तो बहुवचन के लिए हम वी का प्रयोग करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, तो वी के साथ बहुवचन आया तो हमें डू नॉट लगा देना है, क्योंकि नहीं भी दिया है, तो डू नॉट। और जो हमारी क्रिया है वो है खेलना, तो V1 फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्ले। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। इस प्रकार इस फॉर्मूले का यूज करके और इस नियम का हम प्रयोग करके हम डू और डज वाले वाक्य, जिन वाक्यों में सिर्फ नई शब्द दिया होता है, उनकी हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं।